समाज सेविका एडवोकेट पूनम सिंह द्वारा गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर ब्रज को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया जा रहा है। पूनम सिंह ने बताया कि यह स्वच्छता अभियान नवंबर माह के अंत तक सभी सहयोगियों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। जनपद मथुरा के सौख रोड स्थित भगवान दत्तात्रेय धाम की समाज सेविका एडवोकेट पूनम सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के दिन से ही लगातार संपूर्ण ब्रज में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता संकल्प अभियान को सफल बना रही हैं। भगवान दत्तात्रेय धाम के द्वारा यह अभियान गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन, मथुरा आदि सभी तीर्थ स्थलों पर उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। एडवोकेट पूनम सिंह ने जानकारी देते हुए हमारी संपूर्ण टीम के द्वारा गोवर्धन, बरसाना, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ स्थलों पर लगातार साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वृंदावन में केसी घाट पर टीम के द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित नीम करोली बाबा आश्रम से सुबह 4 बजे से प्रातः 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से शाम को 7 बजे तक यह स्वच्छता अभियान निरंतर चलता रहेगा, जो कि नवंबर के अंत तक सभी सहयोगियों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। आज वृंदावन में हम सफाई का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय धाम जो कि मंडी चौराहे से सौंख वाली जो रोड जाती है उस पे हमारा ये आश्रम है और गौशाला भी है वहाँ, और इसके अलावा हमारी फैक्ट्री भी थी। हम और भी कई काम करते हैं, लेकिन हमारा ये मन में एक इच्छा थी कि हम इस पवित्र भूमि में, जहाँ पे हम पिछले 10-15-16 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छा कार्य किया जाए। तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि सभी जगह स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, तो क्यों ना हम सफाई का ही अभियान शुरू करें। और पखवाड़े के बजाय हमें हो गए हैं 22 दिन हो गए आज करते हुए, तो हमने ये ठाना था कि जितने भी दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, हम पूरे परिक्रमा मार्ग साफ करेंगे। तो हमारा गोवर्धन वाला परिक्रमा मार्ग तो सफाई अभियान कल परसों वाइंड अप हुआ है हमारा, और हमने बरसाना का भी कर दिया है। आज हम वृंदावन शुरू कर रहे हैं। भूमि क्यों चुनी अब? हम ब्रज से जुड़े हुए 15 साल से, तो मेरी फैक्ट्री है और आश्रम ही है यहाँ पे। उससे पहले भी करीब लगभग 40 सालों से मैं आ रही हूँ, परिक्रमा लगाती हूँ। तो इस मिट्टी से जुड़ा है, इस क्षेत्र से जुड़ा है, और हम क्योंकि जुड़े हुए तो हमें यहाँ की समस्याएं भी पता है। मुझे ये भी पता है कि यहाँ गंदगी भी है, और हम रहते हैं यहाँ से जुड़े हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हमें ये था मन में कि हम यहीं से कार्य शुरू करेंगे। का आपको आशीर्वाद बिल्कुल 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 राधा रानी का भी लेने जाएंगे? ले लिया राधा रानी का, तो 2-3 दिन से वहाँ पे कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब बाकी बिहारी की बारी है। कितने लोगों की टीम रहेगी? और हमारी टीम 20 से 25 से 30 लोगों के बीच में है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, 2-3 दिन काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, फिर चले जाते हैं। जो मेन टीम हमारी है, बाबा हमारे अमरदास जी हैं, इनके संरक्षण में 10-11 लोगों की टीम तो परमानेंट है। उसके अलावा 10-12 लोग आते जाते रहते हैं, तो लगभग 25 से 30 लोगों के बीच में ये मुझे लगता है कि 10-12 दिन में हमारा ये जो गोवर्धन वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग साफ हो जाएगा। ये स्वच्छता का संकल्प की प्रेरणा मोदी जी से मिली है। मोदी जी के प्रेरणा से आज पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़ी पोस्ट पे बैठ के, इतने महान व्यक्तित्व हैं, वो झाड़ू उठा के खुद लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। तो हमें लगा कि हमारे लिए इससे बड़ा अच्छा कोई कार्यक्रम ही हो कि उनके जन्मदिन से हम शुरुआत करें। स्वच्छता पखवाड़े के अलावा हम स्वच्छता का अभियान शुरू करें, संकल्प लिया। मैं लोगों से अपील करूंगी कि एक तो प्रशासन से मेरी अपील है, जो आप भी कर सकते हैं, कि कम से कम कचरा के डिब्बे जरूर रखवाएं, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा कि कचरा फेंकने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ फेंकूं, लेकिन जगह नहीं है तो फिर वो नीचे फेंक देते हैं। तो ये तो मेरी प्रशासन से अपील है कि कुछ कचरे के डिब्बे जरूर रखवाए जाएं, जिसमें कि आदमी जो चाहे ना चाहे भी फेंक सकता है। रखा होगा तो फेंकेगा, रखा ही नहीं होगा तो फिर मजबूरी है, नीचे ही फेंकेगा। और लोगों से ये अपील है कि कम से कम चलते फिरते, आते जाते, खाते हुए एकदम से आपने फेंक दिया, पत्तल फेंक दी, रैपर फेंक दिया, पन्नी फेंक दी, बोतल फेंक दी, वो ना करके कम से कम जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है वहां जरूर कम से कम इतना कष्ट करें कि कूड़े पे जाके फेंके। तो मेरी अपील है लोगों से कि कम से कम इतना सहयोग जरूर दें कि अगर हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारी पूरी सरकार, मोदी जी की सरकार अगर ये कार्य कर रही है, तो हमारी जनता का भी हमारा ये धर्म है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें सहयोग दें। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम किया है, पूनम बहजी एडवोकेट दिल्ली से आई है। इनका आश्रम है सौंक रोड पे अड्डा पाली के निकट दत्तात्रेय धाम। वहाँ हम सेवा पूजा का अवसर हमको मिला हुआ है। तो बहन जी ने ये बीड़ा उठाया कि हम गोवर्धन, बरसाना प्लस वृंदावन, इनमें सफाई अभियान चलाएंगे। देख रेख की जिम्मेदारी हमारी है, और हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं सेवा देने के लिए। वो भी अपना ये पुण्य उदय कर रहे हैं, अपना भाग्य जगा रहे हैं। तो हमने लगभग
10-11 दिन में गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में गाय का गोबर भी नहीं छोड़ा, एक पत्ता नहीं छोड़ा। 3 दिन हमने लगाए गहवर वन की परिक्रमा में बरसाने में। अब कृपा लेने के लिए आए हैं बांके बिहारी की। अब यहाँ हमारे जो सहयोगी टीम के हैं 3 दिन आते हैं, कोई 4 दिन आते हैं, कई दिन हम 25 हो जाते हैं, कई दिन हम 40 भी हो जाते हैं, कई दिन 15 रह जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है कि 8 दिन में, 7 दिन में या 9 दिन में या 10 दिन में वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में एक पत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये अपील करना चाहूंगा यहाँ के सभी लोगों से इस अभियान से जुड़ें, क्योंकि ये ब्रज भूमि है, भगवान कन्हैया की पावन भूमि है। हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य भी है, हमारा धर्म भी है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का एक भाव जगे कि भाई वृंदावन में बहुत सफाई अच्छी मिली तो हमको एक संदेश मिलता है, उसमें उत्कंठा जगती है। मैं धन्यवाद दूंगा पूनम बहन जी के लिए। धन की 3 गति होती है, धन का सदुपयोग, धन का उपयोग और धन का दुरुपयोग। अनर्गल जगह पे पैसा जाता है, ये धन का दुरुपयोग है। अपने मकान और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये धन का उपयोग है। और जो धर्म में पैसे को लगा देता है, ये धन का सदुपयोग है। तो मैं कहना चाहूंगा, अपील कर रहा हूं ब्रजवासियों से, वो भी इस अभियान से जुड़ें और अपने क्षेत्र को, ब्रज क्षेत्र को स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ाएं। हमारा भी नाम रोशन होगा। पूर्ण ये बहन जी हैं हमारी, एडवोकेट पूनम बहन जी, इनका तो विशेष सहयोग इसमें हो रहा है, देख रेख हम कर रहे हैं, बांके बिहारी की कृपा हो रही है। देखिए, सरकार द्वारा तमाम प्रकल्प स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम संगठन इसमें भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इस संस्था द्वारा पहले बरसाना को बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ किया गया और ये कार्तिक मास जो पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, उसमें वृंदावन में हजारों लाखों की संख्या में परिक्रमार्थी परिक्रमा देते हैं। तो उसको लेकर इस संस्था ने इतना अच्छा निर्णय लिया है वृंदावन की परिक्रमा को लेकर, तो मैं तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए। और इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। सुबह 4 बजे ये परिक्रमा मार्ग को सफाई करना शुरू करेंगे, जिसके बाद परिक्रमार्थी परिक्रमा करने निकलते हैं। और शाम का समय भी इनका 3 बजे का, 4 बजे का है, तो उसके बाद ही परिक्रमा निकलते हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय इनका वृंदावन को लेकर है और मैं यही कहूंगा ऐसी संस्थाओं से और उनको आगे आना चाहिए और इसी तरह से वृंदावन को और उत्तर प्रदेश को और भारत को स्वच्छ बनने में भागीदारी सभी की रहनी चाहिए। समय समय पे इतना शुद्धिकरण की बात सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम ऐसे योजनाएं सरकार द्वारा धरातल पर उतारी जा रही हैं और बहुत जल्दी ही यमुना भी हमको स्वच्छ मिलेगी। ऐसा मां यमुना जी को जो है को लेकर जिस तरह सरकार कार्य कर रही है, यमुना जी भी स्वच्छ हमको बहुत जल्दी दिखाएंगे।